नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल 2000 की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म की जिसने रातों रात एक नए सुपरस्टार को जन्म दिया। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें थ्रिलर, सस्पेंस और ज़बरदस्त म्यूजिक का तड़का भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की पहली फिल्म कहो ना प्यार है। कि इस वीडियो में हम फिल्म के हर एक सीन, हर एक ट्विस्ट और क्लाइमेक्स को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी में कई ऐसे राज हैं जो हम आज खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़के रोहित से, जो एक कार का शोरूम में सेल्समैन का काम करता है और एक बहुत ही टैलेंटेड गायक है, लेकिन अभी तक उससे कोई बड़ा मौका नहीं मिला। रोहित अपने छोटे भाई अमित और अपने चाचा चाची के साथ रहता है, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके हैं। दूसरी तरफ है सोनिया सक्सेना यानी कि अमीषा पटेल, जो बेहद अमीर मिस्टर सक्सेना अनुपम खेर की इकलौती बेटी है। मिस्टर सक्सेना एक रईस बिजनेसमैन है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब रोहित को एक महंगी नई कार की डिलीवरी मिस्टर सक्सेना के घर देने जाना होता है। जब वह वहां पहुंचता है तो सोनिया को लगता है कि रोहित ने उसे बर्थडे विश करने के लिए गाना गया है, जबकि रोहित सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। पहली ही नज़र में दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण पैदा हो जाता है। बाद में एक ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी फिर से मुलाकात होती है, जहां दोनों अपनी गाड़ियों में होते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रोहित को अपनी हैसियत का अंदाज़ा है, इसलिए वो अपने प्यार का इजहार करने से डरता है। सोनिया का जन्मदिन आता है और उसके पिता उसे एक शानदार क्रूज समुद्री जहाज़ की ट्रिप गिफ्ट करते हैं। इत्तेफाक से रोहित और उसके दोस्त को उसी क्रूज पर गाने के लिए बुक किया जाता है। क्रूज पर पार्टी के दौरान रोहित चांद सितारों गाना गाता है, जिससे सोनिया बहुत प्रभावित होती है। नशे की हालत में सोनिया रोहित की लाइफ बोट छोटी नाव पर चढ़ जाती है और वहां सो जाती है। रोहित उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाव की रस्सी खुल जाती है और वे दोनों बीच समुद्र में बह जाते हैं। जब सुबह उनकी आंखें खुलती है तो वे चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। कई घंटों तक बहने के बाद वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं। यहाँ से फिल्म का सर्वाइवल ड्रामा शुरू होता है। रोहित और सोनिया उस द्वीप पर अकेले हैं। वे एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, आग जलाते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसी द्वीप पर रोहित सोनिया को अपने दिल की बात बताता है और यहीं पर फिल्म का स्ट्रगलर कहो ना प्यार है आता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर सक्सेना अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें बचाकर वापस ले आते हैं। वापस आने पर मिस्टर सक्सेना इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं। वह रोहित को बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि उसकी हैसियत नहीं है सोनिया से शादी करने की। रोहित इसे एक चुनौती की तरह लेता है और कसम खाता है कि वह सोनिया के लायक बनकर दिखाएगा। वह अपनी गायकी पर पूरी मेहनत करता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है, उसका गाना सुपरहिट हो जाता है और रोहित रातों रात स्टार बन जाता है। मिस्टर सक्सेना भी अब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और रोहित का बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी फिल्म का एक डार्क टर्न हो लेती है। रोहित अपने छोटे भाई अमित के स्कूल के पास से गुजर रहा होता है। तभी वह देखता है कि कुछ पुलिस वाले और अपराधी मिलकर एक ड्रग डील की बात कर रहे हैं। वहां पुलिस कमिश्नर की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले दो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और एक बड़ा अपराधी मालिक होते हैं। रोहित यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। गुंडे उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। एक बहुत ही खतरनाक चेंज सीक्वेंस होता है। रोहित अपनी बाइक पर भागता है, लेकिन गुंडे उसे एक पुल पर घेर लेते हैं। गुंडे रोहित को गोली मारते हैं और वो अपनी बाइक समेत नदी में गिर जाता है। पुलिस, जो खुद मिली हुई है, मामले को एक्सीडेंट करार देती है और रोहित की लाश भी नहीं मिलती। रोहित की मौत की खबर सुनकर सोनिया गहरे सदमे में चली जाती है। अमित रोहित का छोटा भाई है, इस सदमे में अपनी आवाज़ खो देता है। रोहित का पूरा परिवार बिखर जाता है। सोनिया की हालत सुधारने के लिए मिस्टर सक्सेना उसे न्यूजीलैंड में अपने भाई के पास भेज देते हैं। यहाँ फिल्म का इंटरवल होता है और कहानी में एक नया मोड़ आता है। न्यूजीलैंड में सोनिया उदास रहती है, लेकिन एक दिन एक डिस्को में उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो हूबहू रोहित जैसा दिखता है। यह राज चोपड़ा, ऋतिक रोशन का डबल रोल है। राज एक बहुत ही अमीर, स्टाइलिश और बिंदास एनर्जी लड़का है। वह रोहित से बिल्कुल अलग है। चश्मा पहनता है, स्टाइलिश कपड़े पहनता है और बहुत अच्छा डांसर है। यहाँ एक पल का जीना गाना गाता है।
सोनिया उसे देखकर घबरा जाती है और भाग जाती है। राज को सोनिया से पहली नज़र में प्यार होता जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि सोनिया उसे देखकर डर क्यों रही है। धीरे धीरे राज सोनिया का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उसे बताती है कि वह रोहित की हमशक्ल है और वह उसे रोहित की जगह नहीं देख सकती। राज यह जानकर दुखी होता है, लेकिन वह सोनिया की मदद करना चाहता है। सोनिया भारत वापस आने का फैसला करती है और राज भी उसके पीछे पीछे भारत आ जाता है। जैसे ही राज मुंबई एयरपोर्ट पर उतरता है, एयरपोर्ट पर मौजूद वहीं भ्रष्ट पुलिस वाला उसे देख लेता है। उसे लगता है कि रोहित जिंदा है। वह राज पर गोली चलाता है, लेकिन राज बच जाता है। राज और सोनिया हैरान हो जाते हैं कि कोई राज को क्यों मारना चाहता है। राज और सोनिया रोहित के घर जाते हैं। वहाँ रोहित का छोटा भाई अमित और दादी राज को देखकर दंग रह जाते हैं। अमित जो बोल नहीं सकता था, राज को देखकर रोहित चिल्ला पड़ता है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि यह रोहित नहीं राज है। उन पर हुए हमले में से राज और सोनिया को एहसास होता है कि रोहित की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मर्डर था, और कातिल को लग रहा है कि रोहित जिंदा होकर वापस आ गया है। अब राज फैसला करता है कि वह कातिलों को पकड़ने के लिए रोहित बनने का नाटक करेगा। प्लान के मुताबिक रोहित के उसी कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया जाता है जो उसकी मौत से पहले होने वाला था। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि रोहित वापस आ गया है और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कातिल मलिक और भ्रष्ट पुलिस वाले घबरा जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर की रात स्टेज पर जाता है और हुबहू रोहित की तरह गाता है और परफॉर्म करता है। कातिल डर जाते हैं कि अगर रोहित जिंदा है तो उनकी पोल खोल देगा। वे कॉन्ट्रैक्टर के बीच में राज को गोली दाग देते हैं कि अगर रोहित जिंदा है तो उनकी पोल खोल देगा, लेकिन भीड़ की वजह से नाकाम रहते हैं। राज उन्हें पहचान लेता है। इसके बाद सोनिया को कातिलों का द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। राज उनका पीछा करता है और उनके अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। राज देखता है कि मालिक के साथ सोनिया के पिता मिस्टर सक्सेना भी मिले हुए हैं। मिस्टर सक्सेना ही वही सरजी हैं जो ड्रग के धंधे के मालिक पार्टनर थे। जब रोहित ने कमिश्नर की हत्या देखी थी, तब सक्सेना भी वहाँ मौजूद थे, इसलिए रोहित को मरवाना उनकी मजबूरी थी। यह जानकर सोनिया टूट जाती है कि उसके पिता उसके प्यार के कातिल हैं। राज वहां पहुंचता है और गुंडों के साथ जबरदस्त लड़ाई करता है। क्लाइमेक्स में राज अकेला ही सारे गुंडों को मार गिराता है। मालिक और भ्रष्ट पुलिस वाले मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। अंत में राज मिस्टर सक्सेना को पकड़ने वाला होता है, लेकिन सोनिया उसे रोक लेती है। मिस्टर सक्सेना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। फिल्म के अंत में रोहित के परिवार वाले राज को अपना लेते हैं। रोहित और राज एक हो जाते हैं और रोहित की अधूरी प्रेम कहानी को राज के जरिए एक नया अंजाम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहो ना प्यार की पूरी कहानी। एक लड़का जो प्यार के लिए मरा है और दूसरे जो प्यार के लिए लड़कर न्याय लाया। आपको इस फिल्म में ऋतिक रोशन का कौन सा किरदार पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।